सो वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे वेबिनार सपोर्ट के बारे में। ठीक है। वेबिनार सपोर्ट क्यों जरूरी है, किसके लिए है, कौन कर सकता है, चीजें देखेंगे। सबसे पहले है फॉर होम, किसके लिए हमें वेबिनार सपोर्ट करनी है। वेबिनार सपोर्ट हमें जो करनी है वो करनी है हमें कोचेज के लिए। वो किसी भी फील्ड के कोच हो सकते हैं, मनी कोच, लाइफ कोच, पैसिव इनकम कोच, हेल्थ कोच, योगा कोच, कोई भी कोच हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर निश, हमें वेबिनार सपोर्ट करनी। ओके, कौन कर सकता है? एनीवन हु कैन डू इस, हु कैन डू दिस? एनी पर्सन, हर वो इंसान जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर समझ में आता है तो वो वेबिनार सपोर्ट कर सकता है। तो वी कैन से जिसको थोड़ा बहुत डिजिटली आइडिया है, डिजिटली अवेयर पर्सन, डिजिटली अवेयर पर्सन कैन डू वेबिनार सपोर्ट। इसका मैं बेसिक से बताता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि बिल्कुल शुरू से कि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो वेबिनार क्या होता है? व्हाट इज वेबिनार? वेबिनार जो होता है एक ऑनलाइन सेमिनार होता है, जिसमें जो कोच होता है, एक ट्रेनर होता है, एक ऑनलाइन सेमिनार होता है जो आपका 60 मिनट, 90 मिनट या 2 आवर या 3 आवर का हो सकता है। 90 मिनट to 3 आवर। कई बार वेबिनार, कई बार वर्कशॉप भी बोल देते हैं। 3 घंटे की मास्टर क्लास या वर्कशॉप, सारी चीजें एक ही है। ओके। बेसिकली आइडियल वेबिनार लगभग 90 मिनट to 2 आवर होता है। वेबिनार में क्या क्या प्रोसेस होता है? वेबिनार में पहले लोगों को इनवाइट किया जाता है। इनवाइट करने का एक अलग अलग तरीके हैं। या तो हम फ्री में लोगों को इनवाइट करते हैं, फ्री में इनवाइट करते हैं, या फिर वो लोग कुछ पैसे देके, जैसे 9 रुपए, 10 रुपए, 50, 100, 200, 300, एक वेरी लो फी पे करके ऑडियंस यहाँ पर आते हैं। ठीक है। वो आते हैं सिर्फ आपको 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए सुनने के लिए। ठीक। यहाँ पर क्या दो बेसिकली इसमें चीजें होती है। एक होता है आपका टीचिंग, जिसमें ट्रेनर अपनी वैल्यू देता है, बताता है कि हाँ, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ और आप मेरे वेबिनार में आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं दूंगा, फ्री में वैल्यू दूंगा। और दूसरा होता है सेलिंग। जो ट्रेनर होता है वो लास्ट के 30 मिनट्स में सेल करके जाता है कुछ। वो जो सेल करता है उसको बोलते हैं पेड मेंबरशिप, पेड कोर्स, या कोई भी अपना प्रोडक्ट। वो L0, L1 प्रोडक्ट हो सकता है, 5-7 दिन की वर्कशॉप हो सकती है। ठीक है। जो भी है इससे नेक्स्ट लेवल का होता है। और पेड पेड एक प्रोग्राम होता है जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको वो लोग बाई कर लेते हैं। अब हमारा एम यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम सेल हो। एम जो रहता है ये रहता है मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम सेल। अब मैक्सिमम सेल के लिए ही वेबिनार किया जाता है। और यहाँ पर लिख लेते हैं एम। ट्रेनर चाहता है कि मेरी सेल मैक्सिमम हो। अब उसके लिए वो बहुत सारी चीजें करता है। मैक्सिमम सेल उसी के लिए हायर करता है एक वेबिनार सपोर्ट करने वाले पर्सन को। उसको कुछ पैसा देता है या कुछ कमीशन देता है, जितनी क्लोजिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम सेल करने के लिए अगर आप
किसी का वेबिनार सपोर्ट करेंगे, किसी भी XYZ कोच को अगर आप वेबिनार सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू सपोर्ट एनी ट्रेनर, सो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट, यानी कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए अगर आप जा रहे हैं किसी वेबिनार का सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी नीश का पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट द नीश, कि ऑडियंस, एक ट्रेनर की नीश क्या है, ऑडियंस को यहाँ पर क्या मिलने वाला है। एक ब्रीफ अबाउट वेबिनार, ये वेबिनार का कितने टाइम के लिए होने वाला है, फॉर एग्जांपल टाइम, और इसमें क्या सेल होने वाली है, और क्या इसमें प्राइस रखने वाले हैं, सेलिंग प्राइस या ऑफर, क्या ऑफर देने वाले हैं। ठीक है, जब आपको इतना पता होगा कि ट्रेनर की नीश क्या है, वेबिनार कितनी देर का है, वेबिनार में क्या सेल करनी है, क्या प्राइस रहने वाला है और क्या ऑफर देने वाला है, और एस्टिमेटेड लगभग कितने ऑडियंस है, अप्रोक्स ऑडियंस कितने आएंगे, अप्रोक्स ऑडियंस साइज, अप्रोक्स ऑडियंस साइज। ओके, तो ये आप पहले से पता करके रखेंगे। इसके बाद आपको नीश का पता हो गया, वेबिनार के बारे में ब्रीफ पता हो गया, और कितने ऑडियंस आने वाले हैं। अच्छा, ये वेबिनार फ्री है या फिर पेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब वेबिनार सपोर्ट जो है अलग अलग लेवल पे होता है। तो वेबिनार सपोर्ट के लेवल्स क्या क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ वेबिनार सपोर्ट, कि आप किस किस लेवल पर जो है वेबिनार सपोर्ट करने वाले हैं। सबसे पहला प्री वेबिनार सपोर्ट, प्री वेबिनार सपोर्ट। दूसरा दूसरा ड्यूरिंग वेबिनार सपोर्ट, ड्यूरिंग वेबिनार सपोर्ट। तीसरा पोस्ट वेबिनार सपोर्ट, पोस्ट वेबिनार सपोर्ट। अगर आपको अभी तक जितना कराया उतना क्लियर है तो एक बार चैट में यस लिखकर बताएं, टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर, डू फास्ट। ओके, यस यस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो देखते हैं प्री वेबिनार सपोर्ट, ड्यूरिंग वेबिनार और पोस्ट वेबिनार। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं किसके लिए है वेबिनार सपोर्ट। अगर आपको करना है तो आप कोचिज को कर सकते हैं जो कि एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होगा, कोई भी डिजिटली अवेयर पर्सन ये कर सकता है। और ये वेबिनार क्या होता है मैंने आपको बताया, एम है यहाँ पर मैक्सिमम सेल, और इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिशन मैंने आपको बता दी। लेवल्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहला आता है प्री वेबिनार सपोर्ट। प्री वेबिनार सपोर्ट क्या है, प्री वेबिनार सपोर्ट प्री वेबिनार सपोर्ट एक, ठीक है, यहाँ पर मैं प्री वेबिनार सपोर्ट बताने से पहले एक जर्नी बताना चाहता हूँ कि जर्नी कैसे रहती है एक लीड की। ठीक,
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्री वेबिनार सपोर्ट। ठीक है, बताता हूँ मैं जर्नी ऑफ जर्नी ऑफ लीड, जर्नी ऑफ लीड या ऑडियंस, ऑडियंस। तो सबसे पहले क्या होता है, हम एक एड देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई आम आदमी है, आम पर्सन है, या कोई नॉर्मल पर्सन है, वो क्या है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपना कुछ टाइम पास कर रहा है या कुछ देख रहा है। ठीक है, जो भी कर रहा है, तो उसके सामने एक एड रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो वो एड को क्या करता है, वॉच करता है। जब वो एड को वॉच करता है, तो उसको एड में 30 सेकंड, 60 सेकंड के लिए वो एड को देखता है। जब एड को देखता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ, ये कुछ मेरे लायक है या मेरे रिलेटेड टॉपिक की बात हो रही है। मान लो ये एक पूरा अलग प्रोसेस है, आपको हो सकता है आइडिया हो कि किस तरह एड चलाई जाती है, किस तरह एड टारगेट की जाती है। और वहां पर जो लोग हैं, स्पेशली फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो ऑडियंस को टारगेट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लोग ही एड्स देखेंगे। और उसके अकॉर्डिंग कुछ पैसा हमें देना होता है। जो एड चलाता है उसको कुछ पैसा देना होता है, और वो पैसे से ऐड चलती है। और फिर ऐड पर जितने क्लिक्स होते हैं, पेपर क्लिक, ठीक है, उस पे क्लिक के अकॉर्डिंग जब ऐड पर कोई क्लिक करता है, तो वो एक इकोसिस्टम में आ जाता है ट्रेनर के। ठीक है, जब ऐड पर क्लिक करता है, जैसे ही ऐड पर क्लिक किया, आपने ऐड स्किप कर दिया तो ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐड पे क्लिक किया और वहां पर आपसे फॉर्म भरवाएगा, या फिर वहां पर आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा, तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन या कोई भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर वहां पर कई बार ऑप्शन मिलता है डायरेक्टली ज्वाइन कम्युनिटी, सिर्फ एक ऑप्शन रहता है कि आप ज्वाइन कर लो कम्युनिटी में। और जब, तो जैसे ही वहां पर आपने क्लिक किया, तो आप आ गए इकोसिस्टम में। किसके इकोसिस्टम में आ गए, ट्रेनर के इकोसिस्टम में। जब आप इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हो, तो उसके बाद एक अलग कहानी शुरू होती है। ठीक है, पहले था कि लीड को, ऑडियंस को, जो अपनी जिंदगी में बिजी है, वो आपके इकोसिस्टम में आया। ठीक है, उसके बाद जब वो इकोसिस्टम में आया, तो उसके बाद वो एक और जर्नी का पार्ट बनता है। कैसे, जैसे इकोसिस्टम में आ जाता है, इकोसिस्टम, तो वहां पर शुरू होती है उसकी नर्चरिंग। नर्चरिंग क्या होता है, या तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे या व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल देंगे। और वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम कम्युनिटी या फेसबुक ग्रुप, फेसबुक कम्युनिटी, इन सब में एक ही प्रोसेस होता है मोस्टली। ठीक है, वहां पर ऑडियंस को डाला जाता है, और वहां पर उसको वेबिनार से पहले, बिफोर वेबिनार, वहां पर उसको यूट्यूब वीडियोस दिए जाते हैं। कुछ वीडियोस ट्रेनर के बारे में बताया जाता है, कभी वॉइस मैसेज दिए जाते हैं, वीडियो मैसेज दिए जाते हैं, कभी उसको कुछ ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, वन लाइनर टाइप। तो यहां से उसको पता लग जाता है कि हाँ, यहाँ पर इस चीज के बारे में होने वाला है। और यहाँ पर वो क्या करता है, वेट करने लगता है कब नेक्स्ट वेबिनार होता होगा। वेट फॉर वेबिनार। यहाँ पे लीड क्या करेगा, वेबिनार के लिए वेट करेगा। जब हम उसको इतना नर्चर कर देते हैं कि जब हम फ्री में, बिना वेबिनार के, सिर्फ आपको ग्रुप में ऐड करके अगर इतनी चीजें बता रहे हैं, तो वेबिनार में तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा उसको लगता है। ठीक है,
और फिर आती है वेबिनार की बारी। वेबिनार में जो वेबिनार होता है, वेबिनार में ऑडियंस आता है। कोई ऑडियंस आते ही चला जाता है, कोई 10 मिनट में चला जाता है, कोई 30 मिनट में, कोई सिर्फ ज्ञान सुन के 60 मिनट में चला जाता है, और कोई पूरे 90 मिनट का वेबिनार देखता है। ठीक है, इतने मिनट्स तक वो कोई भी ऑडियंस या लीड उसको बोल सकते हैं, वो हमारे वेबिनार में प्रेजेंट रहता है। और बहुत सारे क्या है वेबिनार में आते ही नहीं है। अब वेबिनार देखा अब वेबिनार देखा तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो बिना पे करे हमें जाएगा, और या फिर वो हमें पे करके जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाते हैं, आइदर पे और नोट। या तो वो पे करेगा या नहीं करेगा। अगर वो पे कर दिया अगर उसने पे कर दिया, मान लो हमने यहाँ पर एक कोर्स बेचा है 999 रुपए का, 1,000 का, 2,000 का या 5,000 का, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो अब वो एक ऐसे ट्रैप में आ जाता है, इकोसिस्टम के उस जोन में आ जाता है कि अब उसको वहां पर कुछ वैल्यू मिलती है। ठीक है, 1,000 रुपया उसने पे किया और वहां पर उसको कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हो सकता है उसके लिए फायदेमंद हो, या उसको लगे कि ये चीज तेरे लिए फायदेमंद है। ठीक है, और फिर वहां पर उसको फिर से एक ऑफर दिया जाता है कि नहीं, आपको इसमें सिर्फ टेस्ट मिलेगा, एक्चुअल में आपको चीजें चाहिए तो आप हायर लेवल की मेंबरशिप में आइए, आप हमारे डायमंड लेवल को ज्वाइन कीजिए, 1 लाख रुपए दीजिए। ठीक है, तो इस तरह के वहां पर 1 लाख का प्राइस बता के 50,000, 60,000, जितने तक भी वो पर्सन दे सके, वो वहां पर उसको दिया जाता है। क्लियर? और इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे जो बेनिफिट होता है, ट्रेनर को बेनिफिट होता है कि उसको इनकम सोर्स मिल जाता है, इनकम आ जाती है। और ऑडियंस को बेनिफिट होता है कि उसका पेन पॉइंट जो था, पेन पॉइंट का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, और ये पेन पॉइंट का सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। अगर किसी के कमर में दर्द है या किसी के सिर में दर्द है, और अगर वो बोले कि मैं पैसा नहीं दूंगा और मुझे दवाई नहीं चाहिए, तो वो पेन से जूझता रहेगा। लेकिन अगर वो कुछ पैसे खर्च करके अगर दवाई ले लेता है, इंजेक्शन ले लेता है, तो उसके पेन में रिलीफ मिलता है, और वो अपने प्रोडक्टिविटी, अपने काम पर जो है फोकस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑडियंस भी खुशी खुशी लाखों रुपए दे देते हैं, कोचेज भी खुशी खुशी ले लेते हैं, और यहाँ पर कोचेज लाखों, महीना के करोड़ों रुपए पर मंथ अर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है एक जर्नी ऑफ लीड का। ठीक है, कोई भी ऑडियंस, कोई भी लीड जब आती है तो वो क्या क्या करती है। अब ऑडियंस को संभालना आसान नहीं होता। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? अब यहाँ पर कोचेज को कुछ लोग चाहिए, जिसको बोलते हैं टीम और कोच। ऐसे लोग कोचेज के अब कोचेज को चाहिए एक टीम। अब यहाँ पर कोच क्या करेगा? ही विल हायर पीपल। ठीक है, वो हायर करेगा, किसके लिए करेगा? बहुत सारे कामों के लिए, किसी को ऐड चलाने के लिए, किसी को सोशल मीडिया पोस्टिंग करने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारा आज का टॉपिक वेबिनार सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि वो हायर करेगा, जिनमें से एक हायरिंग होती है फॉर वेबिनार सपोर्ट। ठीक है, फॉर वेबिनार सपोर्ट। अब वेबिनार वेबिनार सपोर्ट के लिए तीन चीजें हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्री वेबिनार, ड्यूरिंग वेबिनार और पोस्ट वेबिनार सपोर्ट। ठीक है, अब वेबिनार सपोर्ट के लिए वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि मुझे कम से कम पे करना पड़े, हर कोच, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, क्यों हायर करता है? टीम को क्यों हायर करता है? या तो वो कमीशन देता है कि अगर मेरा पैसा बना तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। या फिर आपको कुछ मिनिमम सैलरी देगा, मिनिमम सैलरी देगा।
और यहाँ पर टीम मेंबर क्या करेगा, जी जान से उसके लिए काम करेगा। और ऑब्वियसली करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर टीम मेंबर यहाँ पर लर्निंग भी साथ साथ में करेगा, जो भी टीम मेंबर होगा वो लर्न करेगा कि ये कोच किस तरह से अपनी मनी कमा रहा है और आगे चल के मैं कैसे इस तरह से अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम उसी सिलसिले में यहाँ पर अब बात करेंगे लेवल ऑफ वेबिनार सपोर्ट में। सबसे पहला सपोर्ट प्री वेबिनार सपोर्ट। तो प्री वेबिनार सपोर्ट की जर्नी वहां से शुरू होती है जहां पर ऑडियंस लीड पर क्लिक करके आपके इकोसिस्टम में आ जाता है। जब इकोसिस्टम में ऑडियंस आ जाता है, ठीक है, इकोसिस्टम, और यहाँ पर आपका ऑडियंस आ गया। अब जो नर्चरिंग की बात आती है, अब जो नर्चरिंग किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप नर्चर कर सकते हैं तो ये पार्ट होगा वेबिनार सपोर्ट का। आपको नर्चर किसके लिए करना है? नर्चर फॉर टेकिंग हिम टू वेबिनार। पहले क्या होता था, अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया है आपको नेटवर्क मार्केटिंग का, जब चीजें डिजिटल नहीं थी, लोगों को एक जगह पर बुला लिया जाता था, एक ट्रेनर आता था, वहां पर भी वो अपने प्रोडक्ट की बहुत एडवर्टाइजमेंट करता था। तो वहां पर बोला जाता था कि एक जो भी उससे जुड़ जाता था कि आपको अगली बार 2 लोगों को लेके आना है, और उन 2 लोगों को आप चाहे 500 रुपये दे के लेके आए, पर लेके आओ। ठीक है, अब क्योंकि इकोसिस्टम में आपका लीड आ चुका है, लीड बोल लो, ऑडियंस बोल लो, या ऐसा पर्सन जिसने पे नहीं किया है, फ्री में वो घूमता हुआ आ गया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फ्री का टाइम है, वो एक से दूसरे ग्रुप में, दूसरे से तीसरे ग्रुप में फ्री वेबिनार देखते हुए घूमते रहते हैं। ठीक है, अब अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया है। अब जब वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया है तो उसको ग्रुप से और वेबिनार तक आपको लेके आना है। अब इसके लिए आप जो जो करेंगे वो आपके वेबिनार सपोर्ट में आएगा। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप उसको मैसेजिंग कर सकते हैं। यू कैन सेंड मैसेज इन ग्रुप। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, एडमिन यहाँ पर ट्रेनर आपको क्या करेगा, एडमिन बनाएगा, आपको बोलेगा कि आपको ट्रेनर की तरफ से ग्रुप में मैसेज करने हैं। तो आप यहाँ पर अगर वेबिनार सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ग्रुप में मैसेज करने होंगे। ठीक है, मैसेज एक पर्टिकुलर टाइम पर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैसेज सुबह कर दिया, एक मैसेज इवनिंग में कर दिया, मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, वेबिनार शुरू होने से 3 दिन पहले, मान लो वेबिनार ग्रुप में ऑडियंस आ गए 10 दिन पहले, लेकिन आपको 3 दिन पहले कम से कम 2 बार मैसेज जरूर करना है, एटलीस्ट 2 टाइम। जिस दिन आपको वेबिनार होना है, वेबिनार डे, तो उस टाइम पर भी आपको मैसेज करना है। इसके टेम्पलेट अलग अलग होते हैं, अलग अलग लोगों द्वारा डिजाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी, इससे लोग चैट जीपीटी की भी हेल्प लेते हैं कि वेबिनार का रिमाइंडर मुझे भेजना है तो मुझे कुछ स्क्रिप्ट दीजिए। तो चैट जीपीटी से भी हेल्प लेके यहाँ पर ट्रेनर खुद से देता है कि आप ये मैसेज करोगे, और आपका काम रहेगा सिर्फ इन मैसेज को ग्रुप में टाइम पे डिलीवर करना। ओके, आप यहाँ पर यू कैन पोस्ट 3 आवर्स बिफोर, 3 घंटे पहले का मैसेज डाल सकती हूँ। उसके बाद 60 मिनट बिफोर, आप 60 मिनट पहले का मैसेज डाल सकते हो। उसके बाद आप 30 मिनट बिफोर, 30 मिनट पहले का मैसेज डाल सकते हो। उसके बाद
जब 15 मिनट रह जाते हैं वेबिनार शुरू होने में, जब 15 मिनट रह जाते हैं तो ट्रेनर क्या करता है, 15 मिनट पहले ही लिंक सेंड कर देता है, और 15 मिनट पहले ही आप ऑडियंस को मैसेज भेज सकते हो कि गो 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 वी आर लाइव, के वी आर लाइव, इस तरह से आप मैसेज भेज सकते हो। और साथ में आपको यहाँ पर जूम लिंक देना होता है, जूम लिंक, जिससे कि डायरेक्ट ऑडियंस क्लिक करके क्लास में पहुंच जाए। और ये मैसेज आपको 3 बार कम से कम भेजना होता है, 15 मिनट पहले, ऑन टाइम, जिस टाइम पे वेबिनार शुरू होना था, और 10 मिनट लेटर, 10 मिनट्स लेटर। ठीक है, ये आप गो 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 वी आर लाइव का मैसेज भेज सकते हैं। और इसके बाद आपको खुद भी वेबिनार में ज्वाइन करना है, देखना है। इवन 5 मिनट पहले ही स्टार्ट होने से आप वहां पर अपने ट्रेनर के साथ बैठ जाइए, और आप वहां पर को होस्ट बन सकते हैं। अगर होस्ट ट्रेनर होता है तो वो को होस्ट में आपको रख सकता है। और को होस्ट क्या करता है, को होस्ट के कुछ राइट्स हैं जूम में, कि वो लोगों को म्यूट कर सकता है, अनम्यूट कर सकता है। ठीक है, किसी की वीडियो ऑफ कर सकता है, या किसी को बोल सकता है वीडियो ऑन करने के लिए। इस तरह से चीजें होती है। तो ये है हमारा प्री वेबिनार सपोर्ट, कि वेबिनार से पहले हमें इतना सपोर्ट करना है। उसके बाद आता है ड्यूरिंग वेबिनार सपोर्ट। अब वेबिनार में आ गए हैं, आप भी आ गए हैं, जितने ऑडियंस को आना था वो सब आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर खेल शुरू होता है ट्रेनर का। और वो 60 मिनट तक, अगर 90 मिनट का वेबिनार है तो खूब ज्ञान देता है, सिखाता है, और लोग ज्वाइन करते जाते हैं। लोग चैट में यस नो, वो चैट में भी एंगेज करके रखता है काफी कुछ, क्योंकि ये ट्रेनर को सिखाया जाता है कि ऑडियंस को फ्री नहीं बैठने देना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहना है, नाम पूछ लो, कहाँ से है, ये सब पूछ लो। तो ये बड़े अच्छे से ट्रेनर को सिखा दिया जाता है, और ट्रेनर इसमें मास्टर हो चुका होता है। आपको एज ए असिस्टेंट और एज ए वेबिनार सपोर्टर क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, कि नोट डाउन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये जो भी मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया है, कुछ लोगों को देखा है, 100 से ज्यादा वेबिनार मैंने अटेंड किए हैं, 50 से ज्यादा वेबिनार मैंने खुद लिए हैं। उन सब के बेसिस पे मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये होना चाहिए। यहाँ पर अगर ट्रेनर चाहे तो इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता है, ट्रेनर चाहे तो इसमें कुछ कम कर सकता है। और ट्रेनर को अगर जरूरत ना हो तो ये सब चीज की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर वो चाहे वेबिनार सपोर्ट नहीं चाहिए तो वो अकेला भी हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये सब का तरीका, ये सब करने का मकसद एक ही है, कि किसी तरह सेल्स इंक्रीज हो, और बाद में एनालिसिस किया जाए कि हमारे वेबिनार में किस पॉइंट पर पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, किस पॉइंट पे पार्टिसिपेंट्स घट रहे हैं। और इसको एनालिसिस का एक पार्ट वो फिर से अलग हो जाता है, कि वहां पर देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद, 45 मिनट के बाद ऑडियंस क्यों कम हो गए। ठीक है, अब ये कब कब आपको नोट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर वेबिनार सुबह 9 बजे या शाम को 9 बजे किसी भी टाइम पे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं 9 बजे शुरू होता है, तो आपको देखना है 9 बजे कितने पार्टिसिपेंट्स थे। उसके बाद आप 15 मिनट के इंटरवल में देख सकते हैं, 9:15, 9:30,
9:45 और 10 बजे, लगभग 1 घंटे का ज्ञान यहाँ पर चलता है। और ये उम्मीद की जाती है कि ये जो फ्लो होता है 10 बजे तक, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स लगभग बढ़ते हैं या फिर कांस्टेंट रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, 9 बजे अगर 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, 9:15 तक लगभग 150 पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं, 9:30 तक आते आते 170 क्रॉस कर जाते हैं, और 9:45 के आसपास अगर 180 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 10 बजे के आसपास भी लगभग 175 180 के आसपास ही यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है यहाँ पर वापिस लोग कम होना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये बाद में ट्रेनर की जिम्मेदारी है, वो देखता है कि हाँ इसके बाद क्यों लोग पीछे हटना शुरू हो गए, क्या लोगों को मजा नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, या फिर मैंने कुछ बोरिंग कंटेंट डाल दिया। ठीक है, वो बाद की बातें हैं। वो ट्रेनर को सोचना है कि इस टाइम के बाद ऑडियंस कम क्यों हुए। फिर वो सेल्स पिच शुरू करता है। बेसिकली सेल करने के भी दो तरीके हैं। डायरेक्टली सेल नहीं करता। ठीक है। ट्रेनर्स को बड़े अच्छे से बताया होता है कि आपको धीरे धीरे शिफ्ट करना है अपने अपने टीचिंग मोड से सेलिंग मोड में, जिसको सेल्स ब्रिज कहते हैं। सेल्स ब्रिज। यहाँ पर आप हर एक ट्रेनर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आपका सेल्स ब्रिज किस फेज में है, कितने बजे आने वाला है, या कौन सी स्लाइड पर आपका सेल्स ब्रिज शुरू होगा। ठीक है। या फिर आप भी इसमें खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि जब ट्रेनर ये बोलना शुरू कर दे कि आगे की चीजें जो है, पैसे की बातें होने होने वाली है, अभी तक चीजें फ्री थी, अब आपको कुछ पे करना पड़ सकता है, इस तरह की बातें, वेबिनार वेबिनार इज ओवर फॉर फ्री, इस तरह की चीजें अगर करने लग जाए ट्रेनर, तो समझ जाओ सेल्स ब्रिज शुरू हो चुका है। यानी कि अब हम चलेंगे सेल्स पिच की तरफ। सेल्स पिच की तरफ। सेल्स पिच की तरफ जाने के लिए, सेल्स पिच वो पिच होती है जहां पर ये क्लियर बता दिया जाता है कि नाउ गिव मी परमिशन, आई विल टीच यू, के मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया है। ठीक है। स्पेशल आपके लिए ही डिजाइन किया है, आपके ही दुख दर्द दूर करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। उसको बोलते हैं सेल्स पिच। जब ये चीज शुरू हो जाए तो वो शुरू होती है सेल्स पिच। और हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि 10:10 पर ट्रेनर सेल्स ब्रिज शुरू कर देता है, और 10:15 पे वो शुरू कर देता है सेल्स पिच। जनरली 5 मिनट 5-7 मिनट का ही होता है सेल्स ब्रिज। तो आपको यहाँ पर भी नोट करना है कि सेल्स ब्रिज में और सेल्स पिच पर कितने लोग अवेलेबल थे। ठीक है। उसके बाद जब सेल्स पिच होती है तो ये नॉर्मल टेंडेंसी रहती है। लेट सपोज सेल्स ब्रिज शुरू होते होते 160 लोग आ गए, और जैसे ही सेल्स पिच स्टार्ट हुई, यहाँ पर सेल्स पिच हम स्टार्ट लिखेंगे। जैसे ही सेल्स पिच स्टार्ट हुई, तो लोग एकदम से कम होते हैं, क्योंकि जो फ्री वाले होते हैं वो चले जाते हैं, और सबकी यही टेंडेंसी होती है कि अब ये कुछ बेच के जाएगा, कुछ चिपका के जाएगा। ठीक है। जिनके पास, जो सिर्फ ऐसे देखने के लिए आप आए थे कि ये क्या करता है, क्या बताता है फ्री में, वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, और यहाँ पर एकदम से लोग घटते हैं जनरली। ठीक है। कई बार क्या कांस्टेंट भी रहते हैं, क्योंकि सेल्स पिच कितने अच्छे से डिलीवर करता है कोई ट्रेनर, ये उसी पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड और वो इमोजी वगैरह अगर अच्छी अच्छी डाल देता है, ठीक है, और वो शॉर्ट वीडियो या कुछ क्लिप इस तरह की डाल देता है कि लोगों को इंटरेस्ट आए, तो लोग यहाँ पर बने भी रहते हैं। लेकिन हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं कि 140 लोग मान लो सेल्स पिच स्टार्ट करने पे थे। उसके बाद सेल्स पिच कब तक चली? जनरली 15 मिनट चलती है। अगर कोई ट्रेनर इसको ज्यादा खींच रहा है तो वो जो है ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती।
15 मिनट की सेल्स पिच ठीक रहती है। तो मान लो हम 10:30 तक यहाँ पर सेल्स पिच चलती है, और ठीक है, आपको नोट डाउन करना है एज ए वेबिनार सपोर्टर। आप वेबिनार सपोर्ट करेंगे क्योंकि, तो आपको देखना है यहाँ पर कितने लोग रहे। अगर सेल्स पिच अच्छी हुई तो लोग यहाँ पर रुकेंगे, नहीं तो लोग यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बिना ये देखे, बिना ऑफर प्राइस सुने हुए लोग यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है, जब सेल्स पिच खत्म हो गई, अब यहाँ पर ऑफर आता है। ठीक है, यहाँ पर एक इमोशनल सी स्टोरी कुछ ट्रेनर बोलता है। ठीक है, आंखों में आंसू लाके या कुछ इमोशनल होके बोलता है, क्योंकि लोग इमोशनली, जब लोग इमोशनल होते हैं तब वो पैसा खर्च करते हैं। तब उनको लगता है यार हाँ, कल हो सकता है मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए। ट्रेनर ऐसी सी बातें बोलता है, उसको ये सब सिखाया जाता है, उसमें बड़ी प्रैक्टिस की होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एज ए वेबिनार सपोर्ट करना है, तो वहां पर ऑफर में, जब ऑफर रिवील करता है, तो उस टाइम पर कितने लोग अवेलेबल थे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मान लो सेल्स पिच 10:30 पर फिनिश हो गई। अब यहाँ पर वो प्राइसिंग और ऑफर की बात चल रही है, और 35 पे आके उन्होंने फाइनल प्राइस बता दिया। तब कितने लोग थे, मान लेते हैं तब थे 100 लोग, और अब यहाँ पर 15 मिनट का टाइम दे दिया। स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है कि आप अगले 15 मिनट में एनरोल कर लोगे तो आपको ये बोनस मिल जाएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, वो बस लोगों के मन में एक स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है कि ले लो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो स्कैरसिटी होती है, वो एक मेथड होता है सेल्स बढ़ाने का। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ 10 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आप 2 दिन बाद भी उसको उसी पेमेंट में खरीदो तो ट्रेनर दे देता है। ठीक है, हालांकि ट्रेनर टू ट्रेनर वैरी करता है। ठीक है, तो स्कैरसिटी एक प्रोसेस होता है। आपको इस पे ध्यान ना देके कि कौन सा ट्रेनर है, क्या कर रहा है, आपको अपने वेबिनार सपोर्ट पर फोकस करना है। अगर वो आपको पे कर रहा है तो आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। और स्कैरसिटी जब फिनिश हो जाए, ठीक है, यानी कि स्कैरसिटी टाइम के बाद कितने, स्कैरसिटी टाइम या ऑफर एंड टाइम हम इसको बोल सकते हैं, फिनिश ऑफर फिनिश टाइम, कि लास्ट तक कितने लोग यहाँ पर रुके थे। मान लो 50 लोग यहाँ पे रुके थे, ये आपको नोट करना है। ये जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये आपकी ड्यूटी है कि ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, और कितने लोगों ने चैट में, ठीक है, एक तो हो गया कि पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स आपको नोट करने हैं, और एक एट द क्लोजिंग, जब आप वेबिनार को क्लोज करेंगे, एट द क्लोजिंग। मान लो 10:50 तक ऑफर चला, तो फिर क्वेश्चन आंसर लेते हुए किसी तरह 11 बज जाते हैं, और 11 बजे मान लो ऑफर, 11 बजे, 11 बजे क्या हो जाता है, वेबिनार ओवर हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी नोट करना है लास्ट में कितने लोग थे। मान लो 20 लोग यहाँ पे बचे। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नोट करने का। अब आपको चैट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आप वहां पर असिस्टेंट्स में रहेंगे। कुछ चैट्स पर आपको ध्यान देना है कि लोग चैट में क्या क्या लिख रहे हैं, किस पॉइंट पर क्या क्या लिख रहे हैं। और एज ए वेबिनार सपोर्टर, आपको अगर उनके जवाब आप दे सकते हैं, या इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, जहां पर ट्रेनर कुछ क्वेश्चन अगर पूछता है और उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स आते हैं कुछ, ठीक है, तो आप वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं कि कितने लोगों ने क्या क्या रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, पहला फेज था ड्यूरिंग वेबिनार पार्टिसिपेंट्स को नोट डाउन करना। दूसरा है चैट, चैट पर आपको एक नजर रखना कि कोई जो है नेगेटिव कमेंट तो नहीं कर रहा है,
अगर कोई ऐसा पर्सन है जो डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, तो आप एज ए को होस्ट या तो केवल होस्ट एंड पैनलिस्ट को चैट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि चैट जो है केवल होस्ट लोगों को आए। ठीक है, अगर चैट एवरीवन के लिए ओपन है तो आपको ध्यान रखना है कोई भी इस तरह का नेगेटिव पर्सन वेबिनार में नहीं है। ठीक है, तो आप इसको चैट मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, चैट मैनेजमेंट में बेसिकली आ जाएगा आपको कीप एन आई ऑन चैट। जो जो चैट में हो रहा है उस पर आपको नजर रखना है। अगर कोई नेगेटिव पर्सन है तो उसको रिमूव करना है, रिमूव या ब्लॉक नेगेटिव पर्सन। उसके बाद चैट में जो लोग रिस्पोंड कर रहे हैं उनका आप नाम या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिस्पोंडेंट। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ। ठीक है, और जब जिन लोगों ने परचेज कर लिया हो, जो लिखे कि पेड या पेमेंट डन, उनका नाम नोट करना है और वो आपको चेक करना है। पेड मेंबर्स का आपको नाम नोट करना है, पेड मेंबर्स नेम नोट डाउन। ऐसे लोग जिन्होंने पेमेंट की है, तो आप ट्रेनर को अगर साथ में बैठे हो तो आप बता सकते हो एक लिस्ट बना के कि इतने इतने लोगों की पेमेंट आ गई है। और अगर आप रिमोटली है तो आप व्हाट्सएप से या फिर ट्रेनर को डिस्टर्ब ना हो ऐसे किसी मोड से उसकी हेल्प कर सकते हैं। या फिर आप भी एज ए को होस्ट चैट में लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन की पेमेंट आ चुकी है। ओके, तो ये हमने देखा ड्यूरिंग वेबिनार हम क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ आप स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जब वेबिनार अटेंड करते हैं तो कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, उनको एग्जैक्ट देखने के लिए उनका नाम क्या है, कौन कौन लोग एग्जैक्टली प्रेजेंट थे, तो आप कुछ स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं। ये आता है ड्यूरिंग वेबिनार। अब है पोस्ट वेबिनार। अब वेबिनार फिनिश हो चुका है और जिन लोगों ने परचेज करना था परचेज कर लिया है, जिन लोगों ने ऑफर में करना था ऑफर में कर लिया है। अब यहाँ पर ट्रेनर आपको बताता है कि पोस्ट वेबिनार आपको ग्रुप में क्या नर्चरिंग करनी है। ठीक है, नर्सरिंग इन ग्रुप। अब उन लोगों को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो आपके इकोसिस्टम में आ गए हैं आपको उनको कंटिन्यू नर्चरिंग करते रहना है, वैल्यू देते रहना है। ठीक है, आप ऑफर वहां पर सेंड कर सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, ऑफर इन ग्रुप। ठीक है, आप ऑफर भेज सकते हैं विद पेमेंट लिंक, कि यही ऑफर जो लोग वेबिनार में थे उनको मिला है, यही ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप पेमेंट करिए और आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ पेड, मेक ए लिस्ट ऑफ पेड मेंबर्स। ठीक है, पेड मेंबर्स की आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है और अपने ट्रेनर्स को दे देनी। तो ये एक मोटा मोटा प्रोसेस था। ठीक है, एक रफली आइडिया मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से वेबिनार सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक बार क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ। वेबिनार सपोर्ट कोचिज के लिए होती है, जो भी डिजिटली अवेयर है, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत जानकार है, पता है चीजें क्या होती है, वो इसको कर सकता है। वेबिनार किसके लिए है? वेबिनार क्या होता है? बेसिकली एक ऑनलाइन सेमिनार होता है जिसमें टीचिंग और सेलिंग होती है। एम होता है यहाँ पर मैक्सिमम सेल करे ट्रेनर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको निश के बारे में पता हो, ट्रेनर के बारे में पता हो। ठीक है, किस टाइम पर क्या सेल करने वाला, क्या प्राइस है, क्या ऑफर, इन सब के बारे में पता हो। ऑडियंस लगभग कितना आने वाला है ये पता हो। फ्री है या पेड, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। 3 तरह की सपोर्ट आप दे सकते हैं, प्री वेबिनार, ड्यूरिंग वेबिनार और पोस्ट वेबिनार। प्री वेबिनार शुरू होता है जब इकोसिस्टम आ जाता है और इकोसिस्टम में ऑडियंस आ जाता है।
तो इसमें कुछ मैसेज करने होते हैं। ड्यूरिंग वेबिनार में आपको पार्टिसिपेंट्स अलग अलग टाइम पे पार्टिसिपेंट्स के जो है नाम, पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स लिखने होते हैं, और आप उनके नाम नोट करने के लिए या तो खुद से नाम नोट कर लो सबके, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नाम नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट, नेम, जिन लोगों ने वेबिनार में अटेंड किया है, जिन लोगों ने वेबिनार, तो उनका नाम आप ट्रेनर को दे सकते हैं। बाकी ट्रेनर टू ट्रेनर वेरी करता है वो क्या चाहता है। और जर्नी ऑफ लीड हमने देखा कि एक लीड, एक पर्सन किस तरह से ऐड देखकर और वो लाखों रुपए अपने पेन पॉइंट को सोल्व करने के लिए ट्रेनर को दे देता है। ये पूरा प्रोसेस उसको, इसके बीच का पूरा प्रोसेस नर्चरिंग का होता है। ठीक है, और टीम हायर करता है कोच। ठीक है, और टीम के मेंबर, टीम का कोई भी एक मेंबर जो है वेबिनार सपोर्ट करता है। तो ये था बेसिक आइडिया कि अगर आप ऑनलाइन डिजिटली पैसा बनाना चाहते हो, डिजिटली एक इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हो, तो आप वेबिनार सपोर्ट करके भी आप डिजिटली पैसा अर्न कर सकते हो। ये कंप्लीट प्रोसेस था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा वेबिनार सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आ गया है कि वेबिनार सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं, और आप वेबिनार सपोर्ट करना चाहते हैं कोचिज के लिए, तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं। अगर आप ये मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल यूट्यूब @ पवन लितानी को जरूर से सब्सक्राइब करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा। अगर आप वेबिनार सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो फॉर्म आप भर सकते हैं, आपको कांटेक्ट किया जाएगा। और आप और अच्छे से और ज्यादा डिटेल से बाकी चीजें सीखना चाहते हैं, हाउ वी कैन अर्न मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पर कौन से तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, तो आपके लिए एक दूसरा गूगल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, एक तीसरा गूगल फॉर्म मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ट्रेनर्स के लिए। अगर आप कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, चाहते हैं कि आपके लिए कोई वेबिनार सपोर्ट करे, आप किसी को असिस्टेंट रखना चाहते हैं कि ये मेरे लिए वेबिनार सपोर्ट करें, तो आप ट्रेनर और कोच वाला गूगल फॉर्म भरेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 गूगल फॉर्म आपको दे रहा हूँ। पहला गूगल फॉर्म रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग वेबिनार सपोर्ट करना चाहते हैं। दूसरा रहेगा उन लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बाकी सारे और तरीके भी सीखना चाहते हैं जिनसे ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है, क्योंकि वेबिनार सपोर्ट उनमें से एक है। और तीसरा गूगल फॉर्म रहेगा कोचिज के लिए जो वेबिनार लेते हैं, जिनको जरूरत है ऐसे लोगों की जो वेबिनार सपोर्ट कर सके। सो यू कैन फिल इन फॉर्म। और अगेन रिमाइंडिंग टू यू, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर वीडियो।